जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती 2022 यूपी जीके की क्लास नंबर 7 आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे भाई, जो कि आपकी कतई जहर क्लास होने वाली है। और ये हमारे जो क्वेश्चंस है गाइस, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले वर्ष के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपको गाइस हमारी आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा समझ लेना गाइस, गले में कुछ खराश है, कुछ गला बैठ गया है, तो गाइस थोड़ा मतलब मैनेज कर लेना। और अगर आपको हमारी आवाज़ स्लो जा रही होगी तो कृपया एयरफोन लगा लेना मेरे भाई, ठीक है। या फिर कहीं आप एकांत में जाकर के क्लास को ले सकते हैं, ठीक है। अगर पड़ोस में डीजे वगैरह बज रहे हैं, ठीक है, जैसे कल एक राज जी हैं वो कह रहे थे कि डीजे बज रहे हैं पड़ोस में, तो मेरे भाई अगर डीजे बज रहे हैं तो एयरफोन लगा लें, ठीक है। क्योंकि लगन चल ही रही है तो डीजे वगैरह तो बजेंगे ही, शादी हो तो होती ही रहती है ना। तो चलिए मेरे भाई, आज की इस बेहतरीन क्लास की हम शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको क्लास की वॉइस में प्रॉब्लम लग रही है तो एयरफोन लगा लीजिएगा। वैसे गाइस मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा, फिर भी गले में खराश है, थोड़ा बैठा हुआ है गला गाइस, तो मैं कितनी तेज बोलूंगा आपको आवाज़ थोड़ी स्लो ही जाएगी। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। हालात चाहे कैसे भी हों, धड़कनों में नशा जो है ये जीत का होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपके हालात चाहे जैसे हो मेरे भाई, अगर दिल के अंदर आपके एक जीत का जुनून है, एक सिलेक्शन की जुनून है, एक सीट को कंफर्म करने का जुनून है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपके इस हौसले को मात दे सके। मेरे भाई वही लिखा गया कि हालात चाहे कैसे भी हों, धड़कनों में नशा जो है ना ये जीत का होना चाहिए। और गाइस जीत तो आपको होकर ही रहेगी, एक सीट तो आपकी कंफर्म हो ही जाएगी। चलिए मेरे भाई, इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको बताने गाइस कि कल आपकी बेहतर क्लास नहीं हो पाई थी, हालांकि कल भी आपकी क्लास हुई थी, 22-23 मिनट की क्लास हुई थी, लेकिन उतनी परफेक्ट नहीं हो पाई थी गाइस जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कल टाइम बिल्कुल भी नहीं था, किसी कारण से मुझे बाहर जाना था। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। गाइस हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि मैं एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, ठीक है। मैंने गाइस उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित इसको मतलब क्लास में क्वेश्चंस के लिए हैं, और कला से संबंधित कल मैंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन लिए थे। उसके पहले गाइस हमने जलवायु से संबंधित क्वेश्चन ले लिए हैं। मतलब एक एक टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे, आप चिंता बिल्कुल भी ना कीजिए। चलो भैया, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस भले ही आपको टफ लग रहे हों लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भैया, कबीर पंक्तियों की जो पवित्र तीर्थस्थलीय मगहर है ये बिल्कुल सही लिखा गया। चलो भैया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थली कुशीनगर है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार जो है ये देवा शरीफ में, ये भी सही लिखा गया। बट मेरे प्यारे भाई, 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है ये संकिसा में नहीं, ये कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना मेरे भाई, यह है नैमिषारण्य में। कहाँ पर है? नैमिषारण्य में है। कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर गाइस आपको कुछ लोकगीत के नेम दिए गए हैं, तो वहीं आपको गाइस उससे संबंधित कुछ क्षेत्र के नेम दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट आंसर दो। देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि अब आपके पास कहा जाए तो समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और मैं आपको इतना जरूर कहूंगा मेरे भाई कि जिस दिन एग्जाम डेट कंफर्म आ जाएगी ना, ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी ना, उस दिन के गाइस दूसरे दिन से आप देख लेना, इतनी तेज से पढ़ाई होने लगेगी कि कुछ कहने का मतलब नहीं रह जाएगा मेरे भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम डेट आ जाती है उसके बाद आपके पास समय नहीं बचता है। मात्र कहा जाए तो गाइस 1 महीने या 15-20 दिन का ही समय आपको दिया जाएगा आपके एग्जाम डेट के बाद से, ठीक है। और उस 15-20 दिन या 1 महीने मान को चलो गाइस, 1 महीने अगर आपको समय दे दिया जाता है तो 1 महीने में आप कौन सा गाइस कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी जान के साथ अभी से आपको तैयारी में लगे रहना है, ठीक है। देखो, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, सही बात है, बिल्कुल सही है। विरहा पूर्वांचल में है, ये भी सही है। कजरी अवध में है, ये भी सही है। बट मेरे प्यारे भाई, जो चैती है यह रुहेलखंड में नहीं है कहाँ पर? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखो गाइस, जो चैती है ना मेरे भाई, ये जो है
जैसे चैती हो गया, ठुमरी हो गया, दादरा जो हो गया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मुख्य रूप से कहा जाए मेरे भाई तो यह वाराणसी में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? वाराणसी में। मतलब यहाँ पर रुहेलखंड ना होकर के क्या होना चाहिए? वाराणसी होना चाहिए चैती लोकगीत, ठीक है। हालांकि गाइज ये अब लगभग लगभग विलुप्त हो चुका है, फिर भी कहीं कहीं गाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देखो इसमें आपसे कहा गया नहीं है, बात कर रहा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। गाइस अगर आपको हमारी आवाज़ में या वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया मैनेज कर लीजिएगा। हमारे गला गाइस थोड़ा बैठा हुआ है, फिर भी मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भैया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इसमें कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चरकुला, दादरा और कर्मा, ये तीनों की तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। लेकिन यहाँ पर मुरिया जो मेरे भाई मुरिया जो लिखा गया है ना, ये मुरिया जो है ये उत्तर प्रदेश का ना होकर के छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। कहाँ का है भैया? छत्तीसगढ़ का है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? अब आपको ये बताना है जिसमें लोकगीत कह रहा है, ठीक है, थोड़ी गलती हो गई, माफ कर देना मेरे भाई। लोकगीत इसमें नहीं है, बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इसमें उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखो मैं आपको बता दूं, आज आपके टेलीग्राम चैनल पर रीजनिंग की क्यूज होगी, जो कि आपकी होगी रात को 8:30 बजे, ठीक है। अगर टाइम रहता है गाइस तो मैं 8:30 बजे, टाइम रहता है तो मैं गाइस कंफर्म नहीं बताता हूं क्योंकि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है। तो 8:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्यूज आज हम टेलीग्राम पर करवा देंगे, ठीक है। लोकगीत नहीं है किसका? उत्तर प्रदेश का, ये आपसे कहा गया। विरहा तो है ही भैया। ढोला मारू, यहाँ पर देखो ढोला मारू जो है मेरे भाई, यह जो है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। तब कहाँ का है? अगर आपसे पूछा जाता है ना तो याद रखना, जो ढोला मारू है मेरे भाई तो यह है राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान का। जो भी मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कजरी रसिया तो अपने उत्तर प्रदेश का है, ये है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशावतार मंदिर जो है भैया ये कहाँ है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दशावतार मंदिर कहाँ है, या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवगढ़ में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से किस धार्मिक स्थल को तीर्थराज कहा जाता है? सभी जानते होंगे, इजी क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है और लगभग सभी में तो जानते भी होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सो गाइस फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि तीर्थराज जो है ये किसे कहा जाता है। अब आप सभी जानते हैं मेरे भाई, कहते हैं ना कि महाकुंभ का मेला लगता है हर 12वें वर्ष, और ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रयाग यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, या प्रयागराज, ठीक है। तो तीर्थराज के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई? प्रयागराज को। जो भी मित्र, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदिरों की नगरी कहा जाए मेरे भाई तो वो काशी को कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने सुमेलित करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लो मेरे भाई, मैं छोटा कर देता हूँ और इसको आप सुमेलित करके बताइए। इसके लिए आप गाइस से 4 सेकंड का समय लीजिए, उसके बाद आंसर बताइए। आंसर दिख गया, नकल मत करना, थोड़ा दिमाग लगाओ, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। देखो सुमेलित करना है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है गाइस। आगे आपको यानी कि सूची नंबर 1 में आपको धार्मिक स्थल दिए गए हैं और सूची नंबर 2 में आपको उससे संबंधित जिला के नेम दिए गए हैं, ठीक है। देवबंद कहाँ है गाइस? अगर आपसे ये कहा जाता है भैया देवबंद जो है दशा, एक मिनट मेरे भाई कट गया है। देवबंद जो है ये सहारनपुर में है, मतलब ए पर होना चाहिए थी। चलो भैया सोरा जो है ये कहाँ पर है? ये एटा में है। कहने का मतलब है बी पर होना चाहिए 1। देवी पाटन मेरे भैया ये गोंडा में है, मतलब सी पर होना चाहिए क्या? 4। तो देख लो A3B1 और C4, A3B1C4, मतलब यहाँ पर मेरे भाई जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और मेरे भाई जो नैमिषारण्य है या सीतापुर में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की सरकी शासकों से के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? सभी जानते होंगे,
करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? फटाफट आंसर दे दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अटाला मस्जिद का निर्माण जो है गाइस ये किस स्थान पर कराया गया था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा जौनपुर में। तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मथुरा कला शैली का जो चरमोत्कर्ष है गाइस ये किस काल में था? कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल या फिर मुगल काल? सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो आज आपके क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है मेरे भाई, लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस हैं। तो मैं गाइस सोचता हूं कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए जाएं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष किस काल में था मेरे भाई? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग कुल कितने मेले का आयोजन होता है जो कि प्रति वर्ष होता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग कुल कितने मेले का आयोजन होता है मेरे भाई? 2250 मेले लगभग करते हैं, ठीक है। हालांकि गाइस ये बढ़ते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से मेले नाम के बढ़ जाते हैं, लेकिन लगभग की बात की जाए तो 2250 तक के लगभग आपके मेले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगते हैं। धुरिया लोक नृत्य जो है गाइस ये उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। सभी मित्र इसका आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं मेरे भैया, धुरिया जो है ना ये बुंदेलखंडी क्षेत्र का है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे भाई मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि आज हमारे गले में खराश ज़्यादा है। सो गाइस मैं ज़्यादा आपसे बहुत तेज नहीं बोल सकता हूँ, तो आप थोड़ा गाइस मैनेज कर लेना, चाहे एयरफोन वगैरह लगा लेना, लेकिन मैनेज करने की कोशिश कर लेना मेरे भाई। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा मेहंदी ने। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, नहीं ध्यान दोगे तो भी चल जाएगा। यह आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सुलह कुल जो गाइस उत्सव है यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है? यह गाइस जो आपका क्वेश्चन है ना ये आपका यूपी जेल वार्डर के क्वेश्चंस आया हुआ है। मतलब ये हुआ, ये आपका गाइस यूपी जेल वार्डर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने खुद दिया है तो मैंने भी देखा है गाइस कि ये सुलह कुल जो उत्सव है गाइस ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखो जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव है मेरे भाई, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आगरा में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आगरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना जो है यह किसने की थी? इसका आंसर आप सभी को बताना है। इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओगे आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। देखो भैया सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदनम, अरे भैया आसानी से ट्रिक याद हो गई ना। सत्यम शिवम सुंदरम शिवनंदनम, बिल्कुल मेरे भाई शिवनंदन नौटियाल ने। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। इसमें गाइस फेमस सिंगर भी इस समय वायरल हैं जो जुबिन नौटियाल के नाम से हैं। सभी जानते होंगे, गाना भी सुनते होंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने गाने भी गाए हैं, है ना। और उनके गाने लगभग अच्छे भी हैं, मैं भी गाइस उनके अच्छे अच्छे गाने सुनता रहता हूँ, ठीक है। वैसे तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन गाइस ड्यूटी के स्थान पर भी मैं सुनता रहता हूँ, ठीक है। उनके अच्छे गाने होते हैं, मैंने देखा है। तो गाइस शिव नौटियाल के नाम से आप याद रखते हैं कि शिवनंदन नौटियाल ने ही गाइस जो चित्र है सत्यम शिवम सुंदरम इसकी रचना की थी, ठीक है। आप भी सुनते होंगे गाने उनके। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गाइस मैं सुनता हूँ और मैंने देखा है कि अच्छे गाने भी गाते हैं, ठीक है। चलो अगला आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन जो है ये किस स्थान पर होता है? पॉपुलर क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जो गाइस अभी माँ के दूध पीते हैं ना वो भी जानते हैं। अरे भाई मैं अतिशयोक्ति भले कर रहा हूँ, लेकिन कहा जाए तो ये इजी क्वेश्चन बहुत है, सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बरसाना में। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आपके सामने मेरे भाई कि स्वामी हरिदास जयंती जो है यह प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? क्वेश्चन जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष जो है ये किस नगर में मनाई जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई वह हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा
वृंदावन में। कहाँ मनाई जाती है मेरे भाई? वृंदावन में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो राज्य ललित कला अकादमी है, इसकी स्थापना जो है मेरे भाई, यह लखनऊ में कब की गई या किस वर्ष की गई? यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो गाइस राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना की गई, ये कब की गई? आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है। 1962 में आपसे याद रखना पूछा जा सकता है, तो 1962 या 1962 में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम एग्जाम गुरुजी बाय अमित सर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम गुरुजी बाय अमित सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको वहाँ पर इस क्लास की सारी पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, जैसे गाइस मैंने आपको कल रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दिए हैं, बेहतर प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आप उतने ही रीजनिंग सॉल्व कर लेते हैं तो दावा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, रैंक भी आपकी फर्स्ट आ सकती है। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ना ही गाइस मैं उस बुक की पढ़ाई कर रहा हूँ, ना ही गाइस मैं उस प्रैक्टिस सेट की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो गाइस वास्तविक है या जो गाइस सच्चाई है, मैं उतना कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो अगर आप उस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप उस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं मेरे भाई। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। नक्कटैया मेला जो है ये कहाँ लगता है? देखो ये नाम ही आपका गाइस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, नक्कटैया मेला, ठीक है। और जानते भी होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए सभी मेरे प्यारे भाई बहन, सभी मेरे शेर शेरनी, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भैया नक्कटैया मेला वाराणसी में लगता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1951 में की गई। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, कुषाण कालीन कला का सबसे श्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? कहने का मतलब है कुषाण कालीन कला के गाय जो सबश्रेष्ठ संग्रह हैं, वहाँ की गाय जो पुरातत्विक स्रोत हैं, वो जो हैं वो किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं? आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, मथुरा में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं कहा 17 मिनट की क्लास हो चुकी है कि क्लास को लाइक कर दो, और आप सब इतने स्वार्थी मित्र हो चुके हैं कि क्लास को लाइक नहीं करते हो। मेरे भाई मेरा गला बैठा है, किसी तरीके से मैं तेज बोल रहा हूँ, पानी पीकर तेज बोलता हूँ, ताकि आप तक हमारी स्पष्ट वॉइस पहुँच जाए, आप तक हमारी स्पष्ट ऑडियो पहुँचे, आवाज़ पहुँचे। लेकिन आप इतने स्वार्थी मित्र हो चुके हैं कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। मेरे भैया अगर लगता है मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दो, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दो यार, कोई ज़रूरी नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन लगता है मेहनत कर रहा हूँ, तो अब आप समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अब आपकी इच्छा है तो लाइक कर दो या डिसलाइक कर दो, मुझे दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं आपके लिए जितनी जी जान लगाता हूँ पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ। मेरे पास जितने भी टाइम बचते हैं ड्यूटी के बावजूद, मैं गाइस आपके लिए खर्च करता हूँ, कोई पार्टी वगैरह एंजॉय नहीं करता हूँ। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है मेरे भाई कि आपके एक सिलेक्शन को दिलवाने के लिए जो गाइस मैंने टारगेट रखा है, आपकी एक सीट को कंफर्म करवाने के लिए जो गाइस मैंने आपको विश्वास दिलाया है। बस आप सब मेरे प्यारे भाई इसी जोश उम्मीद को अपने दिल के अंदर बनाए रखना, निश्चित है आपका सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन हमारा सपोर्ट करने की भी कोशिश करते रहो, ये मतलब करना मेरे भाई कि आप बिल्कुल मुझे भूल ही जाओ, क्लास को शेयर ही नहीं करते हो ना, तो चैनल पे पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करते हो, चलो वो गाइस अलग की बात है, सब्सक्राइब करोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, लेकिन लाइक तो कर ही दिया करो जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, ठीक है। तो अब आप गए मर्जी गाइस, आप जो इच्छा है वो करो, ठीक है। अब आप इतने समझदार हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मथुरा में। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर दो फटाफट, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लूंगा मैं आपका। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ में, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यान संस्थान जो है यह किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा मोहरे, मिर्जापाल, सिक्के, इन सभी की गाइस दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है राहुल संकीर्तन संस्थान, जो कि गोरखपुर जिले में स्थित है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक सॉरी, थोड़ा दिमाग डिस्ट्रेस हो गया। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना जो है ये कब की गई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1957 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की जो स्थापना है ये कहाँ की गई। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी जो गाइस मैं मॉक टेस्ट आपका ले रहा हूँ, इसी को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से मन लगा करके, तो गाइस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी जीके से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसका ऑपरेशन कर सकते हो मेरे भाई, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आप हर एक सेट को सॉल्व करो, हर एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करो। जो मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ देता हूँ, क्यूज करवाता हूँ, आप गाइस उतना ही कर लो ना, बेहतर है आपके लिए, परफेक्ट है, उतना ही आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वाराणसी में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं गाइस यहाँ पर कुछ शिक्षा से संबंधित, उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, हालांकि गाइस इसमें भी आपके 22-25 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था गाइस, 25 उधर और 22 इधर, कितने हो गए आपके, 47 क्वेश्चन हो गए ना। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि लगभग 47-50 क्वेश्चन आपके हैं, तो क्लास आपकी लंबी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 4, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सभी जानते होंगे, इजी है, परफेक्ट है। और फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि गाइस जिन्हें कहते हो BHU। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी जो है ये कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आधे घंटे से ज़्यादा हम क्लास नहीं लेंगे, चाहे आपके क्वेश्चन बच जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे गाइस और भी काम है, अभी मुझे किसी कारण से गाइस बाहर जाना है। ठीक है, देखो मैं बता दूं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है मेरे भाई, आप समझ सकते हैं हमारे पास टाइम कहाँ मिले। फिर भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ, किसी तरीके से लेता हूँ। खाने पीने का समय मिलता है उसमें मैं आपकी क्लास लेता हूँ, फिर जल्दी जल्दी खाना पीना भी खा लेता हूँ। इलाहाबाद में है मेरे भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है ये कब घोषित किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1989 में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है ये कहाँ स्थित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सहारनपुर में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का जो गठन है ये कब किया गया, इसका आंसर आप सभी को बताना है। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। लगता है मैं मेहनत कर रहा हूँ, इस बार आपकी एक सीट कंफर्म है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1972 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है ये कब की गई, इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सन 2000 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। 2000 में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हर एक छोटे बच्चे को गाइस स्कूल चलने के लिए प्रेरित किया गया। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा मित्र की योजना है मेरे भाई, यह कब शुरू की गई, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ये 2000 से 2001 के बीच शुरू की गई शिक्षा मित्र की योजना। कहने का मतलब है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? देखो, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है मेरे भाई, मुझे बाहर जाना है और 25 मिनट आपकी हो चुकी है क्लास, और 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर दो। देखो गाइस, यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो मेरे भाई इलाहाबाद में है, ये गाइस जो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, ये कहाँ अवस्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जितना कहा जाए उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके सामने कि केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई, या कब शुरू की गई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है ये कब की गई, सभी जानते होंगे, इजी है, परफेक्ट आंसर है। सही आंसर हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना कब की गई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दो मेरे भाई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 1981 में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ अवस्थित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दे दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लखनऊ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो गाइस चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 5। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में विधिक शोध संस्थान निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? गाइस, नीचे कुछ विधिक शोध संस्थान के नियम दिए गए हैं, इसमें आपको ये बताना है कि इसमें आगरा में कौन सा विधिक शोध संस्थान स्थित है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट जो है मेरे भाई ये आगरा में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना जो है ये कब शुरू की गई? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कुल कितनी है? मेरे भाई, अगर मैंने आपके लिए मेहनत की है, लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। सही आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के 4। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है ये किस नगर में स्थित है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कल्प योजना जो है ये संबंधित है किससे? इसका आंसर आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। और लगभग गाइस मैंने आधे घंटे में क्लास भी आपकी कवर कर ली है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फैजाबाद में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई, हमने यहाँ पर आपके 47 क्वेश्चंस को कवर किया। अगर आपको लगता है मैंने आपके लिए मेहनत की है, अपना कीमती समय आपके लिए खर्च किया है, तो जो भी मित्र अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। इस क्लास को अपने प्यारे भाई बहन तक शेयर भी कर देना, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। इससे भी आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मेरे भाई, आज की इस बेहतरीन और लाइव क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कैसी लगी आप जो है अपनी राय जो है वह वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में या टिप्पणी बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। आपको गाइस हमारे प्रति क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी भली बुरी बुद्धि कुछ भी लगे गाइस आप बता देना, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन और लाजवाब क्लास में इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।